अनिवार्यता के विरोध में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रसिद्धि शिक्षकों पर थोपी गई टेट की अनिवार्यता के विरोध में प्रधानमंत्री को संबोधित महाराजगंज डीएम को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने कहा कि शिक्षकों को नौकरी करते 20 से 25 साल हो गए हैं। जब नौकरी दी गई तो वे सभी अर्हता पूरी कर चुके थे, लेकिन अब हमसे टेट परीक्षा पास करने को कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्य पेश कर किया गया है। इस वजह से शिक्षकों को टेट परीक्षा पास करने का निर्णय आया है। इस निर्णय को पूरे देश के पुराने शिक्षकों पर नौकरी की संकट पैदा हो गई है, जिससे शिक्षकों के चेहरे उतर गए हैं। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ के जिला अध्यक्ष ऋषि के रूप ने कहा कि बुजुर्ग शिक्षकों के लिए टेट परीक्षा अनिवार्य करना उचित नहीं है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध नहीं करते, लेकिन सरकार से मांग करते हैं कि कोर्ट के सामने सही तथ्य पेश करके जिससे शिक्षकों को न्याय मिल सके। हम लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे कि शिक्षकों के सम्मान की रक्षा हो सके। पूरे जनपद से भारी संख्या में शिक्षक आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। वहीं शिक्षकों को संबोधित करते जिला महामंत्री पवन कुमार शुक्ल ने कहा कि गलत तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है। इस पर पुनर्विचार याचिका दायर कर शिक्षकों से टेट की अनिवार्यता को समाप्त कराया जाए। जिला मंत्री अभय दुबे ने कहा कि सरकार कानून बनाकर शिक्षकों को न्याय दिलाए। अटेवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष टीपी सिंह ने कहा कि पुराने शिक्षकों को टेट से मुक्त किया जाए। इस दौरान जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष जेडी अंसारी, राकेश अग्रवाल, गिरीन्द्र नाथ मिश्र, अंकुर श्रीवास्तव, आनंद सिंह, संजय मौर्य, अजय पाल वर्मा, डॉक्टर विनय सिंह, दिनेश पांडे, इसरावल अली, प्रमोद श्रीवास्तव, आशुतोष कश्यप, हरप्रीत सिंह, अंजनी गुप्ता, अनिल कुमार, महेंद्र यादव, गोपाल शर्मा, कृष्णनंद पटेल, संजय चौधरी, संजय पासवान, अवधेश कुमार, राम मूरत, परवीन शर्मा खातून सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी 1 सितंबर को लागू की गई है और उनके द्वारा यह कहा गया है कि 2 वर्ष के अंदर सभी शिक्षकों को टेट क्वालिफाई करना आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति में सेवा समाप्त कर दी जाएगी। जबकि महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि टेट की अनिवार्यता सन 2011 से लागू हुई है। उसके पूर्व के शिक्षकों की योग्यताएं अलग अलग रही हैं। कोई इंटर पास पे हुआ, कोई वह टेट के लिए वह अर्हता ही नहीं रखता है कि वह टेट में बैठ सके। तो यह जो है यह निर्णय बड़ा ही मतलब अब सुप्रीम कोर्ट के उसमें हम कह नहीं सकते, लेकिन यह है कि यह मनमाना यह एक आदेश आया है, जिसको आज हम लोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये संबोधित एक ज्ञापन है जो माननीय जिलाधिकारी जी के माध्यम से यह जाना है और मैं ये ज्ञापन में पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। सेवा में श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय: देश भर के लाखों शिक्षकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले 1 सितंबर 2025 के उच्चतम न्यायालय के शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट संबंधी निर्णय पर तत्काल हस्तक्षेप हेतु निवेदन। मान्यवर, सादर नमस्कार। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ABRSM, जो इसका संक्षेप रूप है, आपका ध्यान 1 सितंबर 2025 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1385/2025 में दिए गए निर्णयों की ओर आकृष्ट कराना चाहता है, जिसके अनुसार सभी सेवारत शिक्षकों के लिए उनकी नियुक्ति की तिथि चाहे जो भी रही हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा TET को अनिवार्य कर दिया गया है। इस निर्णय ने देश भर के लाखों शिक्षकों की सेवा, सुरक्षा और आजीविका को संकट में डाल दिया है। महोदय, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से 2 श्रेणियां मान्य की गई थी। पहली श्रेणी थी वर्ष 2000 के पूर्व नियुक्त शिक्षक, जिन्हें TET से छूट दी गई थी। दूसरी श्रेणी थी वर्ष 2010 के बाद नियुक्त शिक्षक, जिनके लिए एक निश्चित अवधि में TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय में इस तथ्य को अनदेखा कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप 2010 से पूर्व वैध रूप से नियुक्त शिक्षकों की सेवा भी असुरक्षित हो गई है। इस निर्णय से देश भर के लगभग 20 लाख से अधिक शिक्षक अधिक गहन चिंता और असमंजस की स्थिति में है। महोदय, हमारा विनम्र निवेदन है, हमारी मांग क्या है? पहला है, न्यायालय का यह निर्णय केवल भविष्य लक्ष्य रूप से लागू किया जाए, 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर नहीं। दूसरा है, वैध नियमों के अंतर्गत नियुक्त अनुभवी शिक्षकों की सेवा, सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित की जाए। तीसरा है, लाखों शिक्षकों की सेवा समाप्ति अथवा आजीविका संकट से बचाने हेतु आवश्यक नीतिगत
अथवा विधायी कदम शीघ्र उठाए जाए। ABRSM का सुविचारित मत है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना जितना आवश्यक है महोदय उतना ही आवश्यक है इन शिक्षकों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना। आप देख रहे हैं DBS न्यूज।